सूफियों की, ऋषियों की, मुनियों की विचारधाराओं पर अमल करें, जिससे आपस में भाईचारगी और एक बन करके रहने का जज्बा पैदा होता है। नए युग के बच्चे अगर गीता, रामायण और पुराण जैसी धार्मिक पुस्तक पर अगर अमल करना छोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई विफल हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मैं मोहम्मद वसीम अकरम और मैं आज आया हूँ शेरपुर, और यहाँ पे पिछले 8 सालों से एक स्कूल का निज़ाम चल रहा है, और जिस स्कूल का नाम है सूफ़ी संत पब्लिक स्कूल। और सूफ़ी संत पब्लिक स्कूल में एक आयोजन किया जा रहा है, सालाना एनुअल फंक्शन किया जा रहा है। हिंदुस्तान में सूफ़ियों का और संतों का क्या किरदार रहा है, क्या योगदान रहा है, तो आइए बात करते हैं इस स्कूल के संस्थापक से और जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। मेरा नाम अरशद अफजली है, ग्राम शेरपुर, अकबरपुर, नवादा। मैं सूफ़ी संत पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर भी हूँ। सूफ़ी का उपदेश भारत में या पूरे मुल्क में अमन और शांति, भाईचारगी, आपस में मेल जोल फैलाना ही रहा है। इसी उपदेश के तहत इस स्कूल की स्थापना हुई, जो आज से 9 साल पहले हम लोगों ने मिलकर करके किया था। सूफियों की, ऋषियों की, मुनियों की विचारधाराओं पर अमल करें, जिससे आपस में भाईचारगी और एक बन करके रहने का जज्बा पैदा होता है। सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर धर्म के लोगों का योगदान रहा, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको सूफ़ी संत के किरदार और उनके योगदान के बारे में एक प्रोग्राम करवाना पड़ा? अक्सर ये देखा जा रहा है कि गांव-गांव, देहात-देहात, शहर-शहर कहीं ना कहीं आपस में एक कंट्रोवर्सी सा बना हुआ है, एक दूसरे से ताल्लुकात बिगड़ते चले जा रहे हैं। नए युग के बच्चे अगर गीता, रामायण और पुराण जैसी धार्मिक पुस्तक पर अगर अमल करना छोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई विफल हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई का जो मूल रूप से जो उसका जो उपचार है वो आपस में बेहतर ताल्लुकात बनाना है, और जो ऋषियों ने, मुनियों ने, ख़ास करके सूफियों ने जो भारत में किया है उसको लागू करने की और बताने की ज़रूरत है। मुझे हम लोगों ने चाहा कि नहीं, आपस में कैसे हम लोग मिल करके रह सकते हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका अगर किसी का है तो हमारे ऋषियों का है, मुनियों का है, हमारे गुरुओं का है, हमारे संतों का है, हमारे सूफियों का है, जो इन लोगों ने मेल जोल के साथ भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाया, यहाँ की सभ्यता को जिंदा रखा। और यही वजह है कि आज भारत अगर सोने की चिड़िया होना चाहती है दोबारा, तो उन संतों की, उन ऋषियों की, उन हमारे बुजुर्गों की विचारधाराओं को लागू कराना ही होगा। इसलिए मुझे लगा कि एक कार्यक्रम हो जिसका नाम भारत में सूफी संतों का किरदार रखा जाए। तो मेरे साथ शेरपुर के बच्चों सब जुड़े, मेरे गार्जियन आलम खान साहब जुड़े और मेरी बात को कबूल किया कि हाँ, ये होना चाहिए। इसलिए 3 तारीख को भारत में सूफी संतों का किरदार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें क्या नाम है, सनातन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, मुस्लिम धर्म के सारे गुरुओं को, वक्ताओं को बुलाया जा रहा है, ताकि वो लोग अपने अपने तौर पर हर अपने मानने वालों को एक संदेश दें कि आपस में कैसे मेल जोल करके साथ रहा जा सकता है। कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। उसमें कॉमन लफ्ज़ कहा गया। पड़ोसी में अगर मुसलमान का जिक्र होता कि तुम अपने मुसलमान पड़ोसी का ख्याल रखो, तब कोई बोल सकता था। नहीं, प्रॉफिट ने डायरेक्टली ये कहा कि तुम अपने पड़ोस का ख्याल रखो। अब पड़ोस में अगर कोई सनातन धर्म का है, सिख धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, किसी भी बिरादरी से वो ताल्लुक़ रखता हो, वो हमारा है, उसका दर्द हमारा है। अगर वो पीड़ा में है और हम चैन से सोते हैं तो हमसे बुरा आदमी कोई नहीं है। और अगर वो सुख में है और हम भी सुख में हैं, तो यही भारत की असल तालीम है, यही संविधान कहता है और यही सारा मज़हब कहता है। यानी ये कि अगर आप हिंदुओं के मज़हब को भी अगर आप देखेंगे, सिखों के भी मज़हब को देखेंगे, ईसाइयों के भी मज़हब को अगर आप देखेंगे, तो सब जगह यही तालीम दिया गया है कि पड़ोस में तुम्हारा कोई भी है, वह किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो तुम्हारा है और तुम उसे ले करके चलो। आज भारत अगर सोने की चिड़िया होना चाहती है दोबारा, तो उन संतों की, उन ऋषियों की, उन हमारे बुजुर्गों की विचारधाराओं को लागू कराना ही होगा।